रविवार को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई। इस आपदा ने वादियों से भरी घाटी को तहस-नहस कर दिया। अब तक 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सैकड़ों लोग लापता हैं। यहां आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में जुटे और इस टीम को लीड कर रही हैं आईपीएस ऑफिसर अपर्णा कुमार। सरकार ने उत्तराखंड में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान आईपीएस अपर्णा कुमार को सौंप दी है। अपर्णा आईटीबीपी की डीआईजी हैं। वो एक तेज तर्रार ऑफिसर होने के अलावा पर्वतारोही भी हैं। उनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं कि लोग सुनकर दंग रह जाते हैं। दुनिया की कोई ऐसी सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी नहीं बची जहां ऑफिसर अपर्णा के कदमों के निशान न हो। आइए जानते हैं उनकी लाइफ करियर से जुड़ी दिलचस्प बातें। कर्नाटक के शिवमोगा की रहने वाली अपर्णा साल 2002 कैडर की आईपीएस ऑफिसर हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कर्नाटक में हुई है। 12वीं के बाद इन्होंने बीएएलएलबी की पढ़ाई की। अपर्णा कुमार 7 समिट्स यानी दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराने वाली देश की पहली आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस, कार्स्टेंस पिरामिड, विंसन मैसिफ, माउंट एकानकागुआ और माउंट रेनाली पर चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल की है। ये सभी चोटियां 7 अलग अलग महाद्वीपों में हैं। 39 साल की उम्र से शुरू किया पहाड़ों पर चढ़ना। जाबांज आईपीएस अपर्णा ने अपनी जिंदगी में पहली बार 2002 में बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा। फिर उन्होंने अपने पर्वतारोहण की साल 2013 से शुरुआत की। उस दौरान वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 9वीं बटालियन के कमांडेंट के रूप में तैनात थी। वह बताती हैं कि उस वक्त वो मसूरी में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ट्रेनिंग कर रही थी। तभी मन बना लिया था कि वो पहाड़ों पर चढ़ाई करेगी। हालांकि अपने सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाने में उन्हें 11 साल लग गए। 2013 में उन्होंने माउंटेनियर फाउंडेशन का कोर्स किया। तब उनकी उम्र 39 साल हो चुकी थी और वो 2 बच्चों की मां थी। 2014 से चोटियों को फतह करने लगी। अपर्णा माउंटेनियर कोर्स पूरा करने के 1 साल बाद ही यानी 2014 में पहली बार अफ्रीका की सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो की 19,340 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ बैठी। इसी साल ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया के सबसे ऊंचे पर्वत कार्स्टेंस पिरामिड की 16,024 फीट ऊंची चोटी को फतह किया। 2015 में अर्जेंटीना के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकोनकागुआ की 22,840 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। इसी साल रूस की कोकेशियान रेंज की सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एल्ब्रुस की 18,510 फीट ऊंची चोटी पर भी चढ़ने में कामयाब हो गईं। 2016 में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिफ 16,050 फीट पर चढ़ाई की। इसी साल दुनिया की सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को फतह किया। वह यहां 23,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहीं। 2017 में नेपाल में मौजूद दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मानसालू पर तिरंगा फहराया। अपर्णा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय ऑफिसर हैं। 2019 में वह -40 डिग्री तापमान में दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गई थी। 2019 में ही उन्होंने अमेरिका की माउंट रेनाली की चढ़ाई करके 7 समिट्स पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बना लिया था। उनके पति संजय कुमार भी यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अपर्णा अपने साउथ पोल फतह के सपने को पूरा करने का श्रेय उन्हें ही देती हैं। उनकी इस सफलता के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित किया गया था। अपर्णा केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की प्रेरणा है। उनका रिकॉर्ड भारतीय लोक सेवा अधिकारियों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थितियों और व्यस्त कार्यभार के बावजूद ऐसा अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने यह साबित कर दिया है महिलाएं साहसी खेलों के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व कायम कर सकती हैं।